कंडक्टिविटी डिस्कस किया है, मोलर कंडक्टिविटी, हम लोगों ने कंडक्टिविटी, और हम लोगों ने इनफाइनाइट कंडक्टिविटी, इनफाइनाइट कंडक्टिविटी। अब इन तीनों में मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग ऐसे शो कर रहे थे, कंडक्टिविटी को ऐसे शो कर रहे थे, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी, ये इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी को ऐसे शो कर रहे थे। फिर हम लोगों के पास आया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फिर हमारे पास आया वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और हमारे पास आयंस भी हैं, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो, ठीक है, क्लियर है ये सारी चीज़ें। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की खूबी क्या होती है, मैं फिर से एक बार रिवीजन कर रही हूँ आपके लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की खूबी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं कि मैं अपने आयंस में टोटली डिसोशिएट हो जाता हूँ, टोटली डिसोशिएट हो जाता हूँ, इसमें आयंस में, ठीक है। इस वजह से जब मैं ग्राफ बनाता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है, यहाँ पे सी हाफ जो कि कंसंट्रेशन का है, यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी का है, तो ये दो पॉइंट्स मुझे मिलते हैं और बोलता है कि मुझे इनफाइनाइट पॉइंट की टोटल डाइल्यूशन, कंसंट्रेशन कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, डाइल्यूशन, टोटल डाइल्यूशन है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का पॉइंट है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का पॉइंट है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के पॉइंट पर जो मोलर कंडक्टिविटी मिलती है वो इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी मिलती है कि नहीं, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी मिलती है, ठीक है। अच्छा, डाइल्यूशन जब हम करते हैं तो हमारी मोलर कंडक्टिविटी और इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी दोनों बढ़ती है, याद रखना, क्यों, क्योंकि आयंस का मोशन ईजी हो जाता है इस वजह से। जबकि हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट बेटा जी क्या कहता है, हमारे पास ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहता है कि जब मैं डायग्राम ड्रॉ करूँगा तो मेरे पास ऐसा आएगा बिहेवियर, सी हाफ का और मोलर कंडक्टिविटी का, ठीक है। अब बात क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लोग ऐसे हैं कि नॉट डिसोशिएटेड टोटली, नॉट डिसोशिएटेड टोटली, ठीक है, आयंस में टोटली डिसोशिएटेड है। सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग CH3COH का बार बार बोलते रहते हैं, ठीक है, तो ये CH3COO माइनस प्लस H प्लस में डिसोशिएट होता है। तो इसके पास एक प्रॉब्लम आ गई कि मुझे इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं मिलेगा, मुझे इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं मिलेगा, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगी, जो मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगी। तो इसके वजह से हमारे पास खोराश लॉ आता है, खोराश लॉ भी बोलता है कि कैसे हम लोग आयंस जब ब्रेकअप होते हैं, आयंस जब टूटते हैं तो सबका, अगर मैं टोटल का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी लूँ तो मैं ये कहूँगी कि भैया मैं एक का मोलर कंडक्टिविटी प्लस दूसरे का मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर हूँ, सबको माइनस और प्लस कर, सिंपल सा तरीका, समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि मुझे डाइल्यूट सोल्यूशन पर मिल नहीं रहा है। बेटा जी हम लोगों ने अल्फा कैलकुलेट किया है जो कि डिसोसिएशन कांस्टेंट है, हम लोग कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, हम लोग ऐसे बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसके हेल्प से, इस इनफाइनाइट पर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाते हैं कंडक्टिविटी घटती रहती है, बिकॉज 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो कि इसका स्टैंडर्डाइजेशन है, उस सेंटीमीटर वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ आयंस कम हो जाने के बाद वजह से कंडक्टिविटी घट जाती है। बाकी ये दोनों डाइल्यूट पर ही इनफाइनाइट आपकी कंडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, मोलर कंडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। क्लियर है, अब ये सारी चीज़ें क्लियर है ना, अब तो दिक्कत नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ MgCl2 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन गिवन दैट मोलर आयनिक कंडक्टिविटी इज दिस एंड दिस। याद रखना कि जब टोटल लेते हैं तब ऐसे लिखते हैं और जब आयंस का लिखते हैं तब ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखें, ठीक है। तो इसमें तो सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब देखो जैसे कि ये इंटरेस्टिंग सा है, जब MgCl2 टूटेगा तो क्या होगा बताओ, एक बनेगा Mg2 प्लस 2Cl माइनस, यानी कि इसके कितने हैं 2 मोल, ठीक है, और इसके कितने हैं 1 है। तो हम ये लिखेंगे कि गिवन क्वांटिटीज़ हमारी क्या है, MgCl2, ठीक है, और इसका ये हम कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट ऑफ Mg2 प्लस और प्लस 2 लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं बेटा जी, ठीक है, Mg2 प्लस का भी दिया हुआ है और MgCl माइनस का भी दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर। तो हम ये लिख सकते हैं भैया डायरेक्ट प्लस कर दो, क्योंकि हमारे पास लैम्डा नॉट MgCl2 प्लस का क्या दिया हुआ है बताओ, 106.1 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। और दूसरा हमारे पास लैम्डा Cl माइनस का भी दिया हुआ है जो कि 76.3 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है, क्लियर। तो हमारे इस फॉर्मूले पर जब हम इस दोनों को बैठाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, लैम्डा नॉट ऑफ MgCl2 इज इक्वल टू 106.1 प्लस 2 इंटू 76.3, ठीक है, जो कि आपका लगभग 258.7 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आएगा। क्लियर है ना, समझ में आ गया। चलो करो इस, सी द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al2SO4 थ्राइस इज दिस 858 पर सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कैलकुलेट द मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Al3 प्लस आयन गिवन दैट दिस इज इतना। अच्छा एक बात बताओ, एक 3 चीज़ों से बना हुआ है, ठीक है, इस टोटल खोरास लॉ का इक्वेशन, 2 चीज़ें दी है तो तीसरी निकल जाएगी कि नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि
अकॉर्डिंग टू राउस लॉ। ठीक है, क्या कह रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ योर Al2SO4 thrice is equal to 2 times of ionic conductivity of Al3 plus 3 times of SO4 माइनस। ठीक है, ये इन आयनों से बना हुआ है। जब मैं ऐसे कहूँ तो इसका मतलब मानना कि वो डिसोशिएट ऐसे हो रहा है। क्लियर है, वो अपना डिसोशिएट है। अगर इसका डिसोशिएशन भी देखना चाहते हो तो कैसे होगा, Al2SO4 थ्राइस। ये जब डिसोशिएट होगा बेटा जी तो Al3 प्लस में डिसोशिएट होगा प्लस SO4 माइनस में डिसोशिएट होगा। क्लियर है, लेकिन जब Al3 में होगा तो ट्वाइस इसका हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, थ्राइस हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे डिसोशिएट होगा। अब दिया है क्या क्या कि मोलर कंडक्टिविटी आपकी Al2SO4 थ्राइस। ठीक है, इसका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 858। मैं यूनिट्स नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, अच्छा इसका क्या दिया हुआ है, क्योंकि ये आयनिक है इसलिए स्मॉल लैम्डा, तो SO4 माइनस का क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 160। क्लियर है, तो हम जब अपने इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बैठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 858 इज इक्वल टू ट्वाइस लैम्डा नॉट ऑफ Al3 प्लस 3 इंटू 160 हो जाएगा कि नहीं। तो हम ये कह सकते हैं बेटा जी कि 2 लैम्डा नॉट ऑफ Al3 प्लस इज इक्वल टू आपका 858 माइनस 480। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लगभग 378। अब क्योंकि ये ट्वाइस का है तो हमें क्या निकालना है, सिर्फ अकेले इसका निकालना है, अकेले Al3 का प्लस तो डिवाइड कर देंगे। तो देयरफॉर हम कहेंगे कि लैम्डा नॉट ऑफ Al3 प्लस इज इक्वल टू 378 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा बेटा जी आपका 189 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर HCl, KCl एंड CH2 ClCOO। अच्छा ये सॉल्ट है, दिस सबका दिया हुआ है। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, याद रखना। क्लियर, इसका निकालना है इन तीनों का यूज़ करके। कौन सा लॉ लगाएंगे, खोराश लॉ लगाएंगे। तो देखो हमारा मेन जो इक्वेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा CH2ClCOOH। ठीक है, ये हमें बनाना है। ठीक है, और ये बनेगा आपका ऐसे CH2ClCOOK प्लस लैम्डा नॉट ऑफ HCl माइनस लैम्डा नॉट ऑफ KCl। ठीक है, ओके। अब देखो सबका अपना अपना दिया हुआ है, वो तो हमारा मैटर नहीं है, उसका तो हम डेटा इस्तेमाल करेंगे। तो इस वजह से क्या हम नहीं लिख सकते कि डेटा का इस्तेमाल करके इस वैल्यू में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1.13 इंटू 10 टू द पावर -2 प्लस 4.26 इंटू 10 टू द पावर -2 माइनस 1.50 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, जो कि लगभग आपका 3.89 इंटू 10 टू द पावर -2 सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, -2 इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है। अब मैं ये तो क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया, लेकिन मैं आपको भीतर का बात बताऊँगा। तो देखो KCl किस में टूटेगा, K प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, HCl किस में टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, और ये वाला किस में टूटेगा, CH2ClCOOK क्या किस में टूटेगा, CH2। ठीक है, यहाँ से Cl अलग होगा, COO माइनस प्लस Cl माइनस प्लस K प्लस। समझ गया। तो जब ये सारी चीज़ें टूटेंगी बेटा तो मैं इसमें बैठा हूँ तो मेरा काम नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एट 298 केल्विन इज इतना सीमन कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ निकालने के बाद सारी चीज़ें निकालेंगे। क्या करेंगे, सारी चीज़ें निकालेंगे, सारी चीज़ें निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बहुत ही कंसेप्चुअल है, सारी चीज़ें निकल भी जाएंगी और एक ही क्वेश्चन सफिशिएंट रहेगा आपको सारे क्वेश्चन समझने। ठीक है, तो सबसे पहला है कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। कैलकुलेटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हमें पता है कि लैम्डा जो होता है वो आपका जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाय C आपका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, कंडक्टिविटी दी हुई है, वैल्यू में सारा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ 1.65 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई आपका 0.01। तो करो इसको 16.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ जाएगा। क्लियर है। दूसरी बार हम क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा जी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CH3COH। ठीक है, तो डिग्री ऑफ
डिसोसिएशन ऑफ CH3COH बोल दो या एसिटिक एसिड बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा इजिकल टू, हम जानते हैं एक गिवन कंसंट्रेशन अपॉन आपके इनफाइनाइट कंसंट्रेशन, यही फॉर्मूला हम लोग ने देखा था। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब देखो यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि फॉर्मूले तो बाद में बैठेंगे, हम ये जानते हैं कि जो ये डिसोशिएट होगा CH3COH यानी कि एसिटिक एसिड, वो डिसोशिएट होगा किसमें आपके CH3CO माइनस प्लस H प्लस में होगा डिसोशिएट। यानी कि इसका अगर हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर देखते तो क्या देखते कि CH3COH इनफाइनाइट डाइल्यूशन इसका फिजिकल, तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस प्लस आपका लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO माइनस, ठीक है। तो इसमें सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा जी, ये मेरा 349.1 प्लस 40.9, तो ये आ जाएगा आपका लगभग 390 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ जाएगा। तो इनफाइनाइट वाली मिल गई। अब हम इस फॉर्मूले में सारी चीज़ों को पुट करेंगे क्योंकि इनफाइनाइट वाली मुझे मिल गई है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 16.5 डिवाइडेड बाई 390, ठीक है, जो कि लगभग आपका 0.0423 आएगा। क्लियर है। अब हमारा मेन कैलकुलेशन क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि के निकालना, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि आपका क्या निकालना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो अल्फा हो गया था, लेकिन डिसोसिएशन कांस्टेंट के निकालना है, ठीक है। एक होता है कप्पा और एक होता है के बेटा जी, ठीक है। चलो क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो मेरा जो एसिटिक एसिड डिसोशिएट होगा, अभी बताया था एसिटिक एसिड डिसोशिएट्स, इतने बार लिख लिख के करेंगे कि आपका लिख लिख के याद हो जाएगा। याद रखना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा याद, उतने अच्छा कंसंट्रेशन बनता है। तो कभी भी लिखने में कंजूसी नहीं करनी है, आलस नहीं करना है। अब देखो ये तो हमारा डिसोसिएशन हो जाएगा। अब इनिशियल जो आपका कंसंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, इसका C था, इसका 0 होगा, 0 होगा। इनिशियल पॉइंट पे तो कुछ भी डिसोशिएट नहीं होता है। फिर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम यानी कि जिस वक्त हमें ज़रूरत है, तो उस वक्त ये क्या हो जाएगा C1 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि ये दोनों अल्फ़ा C अल्फ़ा और C अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो डिसोसिएशन क्या होगा फिर, इसका मतलब डिसोसिएशन जो होगा आपका कांस्टेंट के इजिकल टू, एक्चुअली डिसोसिएशन कांस्टेंट का जो होगा वो क्या हो जाएगा, इधर वाला CH3CO माइनस इंटू आपका H प्लस का कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाई आपके टोटल CH3COOH का कंसनट्रेशन, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा बाई आपका C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। यही तो इसके बराबर हुआ। अब यानी कि ये हमारा जो फॉर्मूला बना के इजिकल टू C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। अब इसमें सारी वैल्यूज़ को पुट करो बेटा जी, 0.01 इंटू आपका जो पीछे से निकला 0.0423 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.0423, ठीक है। तो ये लगभग आपका आ रहा है बेटा 1.87 इंटू 10 टू द पावर -5। क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसी को आपको पूरा और सारा का सारा एक ही क्वेश्चन में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलारिटी एसिटिक एसिड 7.896 इंटू 10 टू पावर -5 सीमेन पर सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एंड इफ मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट फॉर एसिटिक एसिड दिया हुआ है, व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये सारी चीज़ें निकालनी है, बताओ कैसे करेंगे स्टार्ट। तो देखो पहले तो बात मोलर कंडक्टिविटी जो कप्पा होती है वो क्या होती है, सॉरी तो कंडक्टिविटी होती है ऐसे इजिकल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई आपका उसका जो मोलारिटी हुआ, मतलब कंसंट्रेशन जो हुआ, ठीक है। कंसंट्रेशन दिया हुआ है, कप्पा की वैल्यू दी हुई है, तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा जी, ये हो जाएगा 7.896 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई आपकी जो कंसंट्रेशन है 0.00241 है, ठीक है। तो ये लगभग आपकी आ रही है 32.76 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर है ना। ये आपकी मोलर कंडक्टिविटी आ गई, ये आपकी क्या आ गई मोलर कंडक्टिविटी। अब देखो अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये क्या होती है इनफाइनाइट पर अपॉन किसी कंसंट्रेशन पर अपॉन इनफाइनाइट पर, यही होती है। तो ये हम निकालेंगे 32.76 अभी निकाला, और ये हमारे पास दी हुई है 390.5, तो ये लगभग आपका बेटा जी 0.0839 आ रहा है,
क्लियर है। अब इसका इस्तेमाल करके हमें क्या निकालना है, के की वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट जो कि के अल्फा होता है, वो क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा हो जाएगा कि नहीं। अभी पीछे से निकाला था, सारी चीज़ें कैसे निकालते हैं। तो जब ये एसिटिक एसिड का निकालना था, याद करिए कैसे, याद होना चाहिए आपको ये चीज़, मैं आपको फिर से कर दे रही हूँ और नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी। आपको याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए कि CH3COOH जब डिसोशिएट हो रहा है तो CH3COO माइनस प्लस H प्लस में होगा। इनिशियल पॉइंट पर ये क्या रहेगा, ये पूरा कंसंट्रेशन रहेगा और इन दोनों का 0-0 कंसंट्रेशन रहेगा कि नहीं। ये पूरा कंसंट्रेशन रहेगा, इन दोनों का 0-0 रहेगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, C1 माइनस अल्फा हो जाएगा, C अल्फा हो जाएगा और C अल्फा हो जाएगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट हम लोग के अल्फा जानते हैं कि एक बार CH3COO माइनस का होगा और H प्लस का होगा और नीचे आपका CH3COOH हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जब सारी चीज़ें बैठाएंगे C अल्फा इंटू C अल्फा इंटू C इंटू 1 माइनस अल्फा, तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा आ जाएगा। समझ में आ गया ना ये चीज़ कैसे आई। तो कुछ नहीं करना है अपने को, बस उसमें बैठाना है और वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेटा जी 0.00241 इंटू आपका 0.0839 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका 1 माइनस 0.0839। ठीक है, क्योंकि मैंने इस फॉर्मूले में बैठाया है तो मेरा लगभग आंसर 1.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 आ रहा है। क्लियर है ना, क्लियर है ना ये सारी चीज़ें। मैंने कैसे निकाला, एक ही फॉर्मूला ने आपको बताया था कि एक निकालेंगे उसी से ही सारी चीज़ें निकालनी है और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। और ये क्वेश्चंस मैं सिर्फ आपके बोर्ड क्लास 12 के बोर्ड के कॉम्पिटेंसी बेस्ड नहीं प्रिपेयर करा रही हूँ, आपके चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो, चाहे आप IIT JEE का दो, चाहे आप नीट का दो, चाहे आप किसका दो, आप CUET का दो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन का दो, आपको ये आएगा ही आएगा कहीं ना कहीं पर। ठीक है, चलो करो इसे बेटा।